हेलो, विनोद स्पीकिंग। हाँ मिस्टर वर्मा, मैं मेहता बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ जी मेहता जी, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मिस्टर वर्मा। हाँ, बोलिए मेहता जी। मिस्टर वर्मा, आपकी एफडी मैच्योर हो चुकी है। 2 लाख रुपए का अमाउंट है और इंटरेस्ट मिला के। हाँ, ठीक है मेहता जी। थैंक यू। मैं कल किसी टाइम आके ले लूंगा। और मिस्टर वर्मा, हाँ, मिसेस रेवती को साथ लाना बहुत जरूरी है। रेवती को भी? हाँ, आप लोगों का जॉइंट अकाउंट है ना? नहीं मेहता जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? नहीं, क्या है कि हम अलग हो गए। मिस्टर वर्मा, एक्चुअली आप लोगों का जॉइंट अकाउंट है, इसलिए मिसेस रेवती के सिग्नेचर भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा उसको। थैंक यू। ओह विनोद, इसमें मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ही नाम पे रखते हैं 2 लाख रुपए। क्या हम दोनों अलग हैं? वही तो। अब हमारे बीच में मेरा तेरा कुछ नहीं। जो है, जो होगा, वो हम दोनों का होगा। देखो, 1 जमा 1 2 होते हैं, लेकिन यहाँ 1 जमा 1 1 हो गया है। पूरे 2 लाख का सवाल है बेटी, 2 लाख का। हम क्यों छोड़े? अरे हम छोड़ भी देते, पर वो आदमी दया दिखाने के लायक है नहीं। हाँ? तुम्हें तो बड़ा भला लगता था वो, पर मैं पहले से जानती थी वो उसका असली रूप नहीं है। पर तू ना। अब जाने भी दो ना माँ, मैं वो सारी पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे लिए यही ठीक होगा बेटी। अच्छा हुआ तू उसे छोड़ के चली आई। पता नहीं उसने तुझ पे क्या जादू कर दिया था कि तू माँ बाप रिश्ते नाते सारे छोड़ के उसके पीछे भाग गई। वो मेरा नहीं, मेरी उम्र का दोष था माँ। उस उम्र में तो हर चमकने वाली चीज सोना लगती है। रेवती, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था विनोद कि मेरे माँ बाप भी ऑर्डिनरी माँ बाप की तरह हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे। अब क्या होगा विनोद? क्या हमारी शादी नहीं होगी? नहीं रेवती, 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 हमारी शादी होगी। अरे चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमारे माँ बाप हमारी शादी के कितना भी खिलाफ हो जाए, हमारी शादी होगी रेवती। मैंने फैसला कर लिया है विनोद, मैं वापस अपने घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होती, उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता विनोद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही फैसला है रेवती, बिल्कुल सही फैसला है। मगर रेवती। मगर? मगर क्या विनोद? नहीं, क्या है रेवती, मेरी जेब में इस वक्त पूरे 50 रुपए भी नहीं है और अभी बिल भी पे करना है। रेवती, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं क्या सोच रहा हूं, एक बार मेरी नौकरी पक्की हो जाए। जब तक मेरी नौकरी पक्की नहीं होती, तब तक तुम अपने घर में, मैं अपने घर में, ठीक है ना? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी विनोद। परसों ही मुझे एक लड़का देखने आ रहा है और माँ का कहना है कि वो लड़का है ही नहीं। लड़का नहीं है? फिर क्या है? ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड। लेकिन मैं किसी ग्रीन कार्ड के साथ शादी नहीं करना चाहती, इंसान से शादी करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे अपने पापा की जायदाद। तुम जितना भी कमाओगे मैं उसमें गुजारा कर लूंगी विनोद। रेवती, हाँ विनोद। रेवती, तुम मेरा इंतजार करो रेवती। अब कोई ताकत हमारी शादी नहीं रोक सकती है रेवती। कोई हाँ, कुछ चाहिए? बिल ले आओ। तू क्यों रो रही है? क्या बात है? अरे पागल, आज तेरी सगाई है, तुझे तो खुश होना है। देख मुझे बता, क्या बात है? बता ना रेवती। रेवती देख, तेरी ससुराल वालों ने कितनी सुंदर साड़ी भेजी है। माँ जी, इसके तो आंसू नहीं रुक रहे। अरे इमोशनल ना, रुक जाएंगे। जा जा, तू बाहर जा। ले रेवती, साड़ी पहन ले। क्यों रो रही है? अरे लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, तुम्हारे उस लल्लू स्कूटर वाले की तरह नहीं है। पहन। ओ, मेरी प्यारी।
रेवती, रेवती, सुनती नहीं हो तुम? इतना इंतजार करो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बाहर चलते। कैसे? अरे जैसे मैं आया पाइप से, और कैसे? पाइप से? मैं गिर गई तो? अरे मरना तो ऐसे भी है वैसे भी है। अच्छा एक काम करो, तुम साड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, जॉर्जेट की है, शिफॉन की है, सैटिन की अरे है, कॉटन। रेवती हम कोई फैशन शो पे नहीं जा रहे हैं, भाग रहे हैं यार। तुम कितनी साड़ियाँ लाऊं? 2-3 ले आओ। चल अच्छा। चलो ले आई साड़ी। चलो चलो। अब तुम उतरो। अरे तुम पहले उतरो, मैं ऊपर से पकड़ता हूँ। अरे नहीं, तुम पहले उतरो। कभी तुम मेरी बात मानो रेवती, चल जल्दी कर। रेवती! 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 भागो भागो! रेवती! 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 ओह, जाओ ड्राइवर, जरा गाड़ी जल्दी चलाओ ना। वो आ रहे हैं, जल्दी चलो, जल्दी। आ गए वो, विनोद, जल्दी। रेवती! रेवती! रेवती रुक जा। वहाँ पुलिस बैरियर है। अरे कोई बात नहीं रेवती, आर्मी और पुलिस अपनी गाड़ी अभी रोकने वाली नहीं है। दिखता नहीं, ये चेक पोस्ट है। अरे दिखता है हवलदार साहब, मगर आज मत रोकना, आज मेरी शादी रुक जाएगी रोका तो। दो प्रेमियों को जुदा करने का पाप आपके सर लग जाएगा और हवलदार सब साहब। लोग कहेंगे यही है वो हवलदार जो दो प्रेमियों की गाड़ी के सामने स्पीड ब्रेकर बन के खड़ा हो गया। जालिम है। इंसान नहीं, वो रेड लाइट है। हाँ, मरकर भी ऊपर जाएंगे ना तो भगवान आपकी आत्मा को ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाएगा। मैं बोल रहा हूँ हवलदार साहब। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरे माँ बाप हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे सोतेले हैं। वो मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। अच्छा हुए आदमी के साथ। अरे सुनिए ना, समझिए ना। मुझे बुड्ढे से शादी नहीं करनी। दादा मला वाचवा। आका, चुप, तुम लोग जाओ तुम लोग जाओ। क्या बात है? उसको करो शादी के बाद। चल। थैंक यू हवलदार साहब। ये बैरियर बंद क्यों रखा? इधर आ। खोल दो, दंडा खोल दो जल्दी। भाई गाड़ी के पेपर्स किधर है? पेपर है भाई, वो एक लफंगा मेरी बेटी को भगा के ले जा रहा है। अरे प्यार करने वाले को लफंगा बोलते हैं? सिग्नल क्यों तोड़ा? सिग्नल है किधर यहाँ? नहीं है फिर ये नो पार्किंग एरिया है। हवलदार, आपने हमें रोका है। अच्छा तो फिर पीयूसी करवाए? पीयूसी एक मिनट सर्टिफिकेट ये लो। कानून को रिश्वत देता है हवलदार। इनको अंदर कर दो, अंदर कर दो इनको अंदर। क्या किया आपने? हाथ पे देखो, हाथ पे देखो। चलो जी, चलो। बच्चों तेरे को तो देख लूं। हाँ देख लो। अब वो दोनों लगाएंगे 7 फेरे और ये दोनों लगाएंगे कोर्ट के फेरे। ओम स्वस्ति नः इंद्र श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तादिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ रेवती, अब ये जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का। सब ठीक हो जाएगा ना विनोद? अरे डोंट वरी, अपनी गाड़ी अब चल पड़ी है। क्या? तू जल्दी से अंदर जा, 2 लाख रुपए लेके भाग जाएगा, नहीं तो वो। जा, मैं पैसे देके आती हूँ। भैया कितने पैसे हुए? हाँ? कितने? छह महीने बाद मिल रहा है और एक हलो तक नहीं। हेलो बोल दे कि तो जबान चमड़े की हो जाएगी क्या? वो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो फिर क्या कहूँ? थैंक यू। बदतमीज। जाहिल। रेवती, चल अंदर। मिस्टर एंड मिसेस विनोद। मैंने बताया था आपकी जॉइंट एफडी मैच्योर हो चुकी है। मैंने चेक बनवाने के लिए कह दिया है। मगर हमारे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। एक्सपर्ट चेक कर रहे हैं। कितने घंटे लगेंगे? आधा घंटा तो लगेगा ही।
कितना वक्त लगेगा मैनेजर साहब? आधा घंटा तो लगेगा ही। आप लोग हमारी कैंटीन में बैठिए ना। जी नहीं, हम यहीं पर ठीक हैं। मैडम, मुझे और कस्टमर्स भी, वैसे हमारी कैंटीन बहुत अच्छी है। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। रेवती, प्लीज वहीं चलकर बैठे हैं। चलो। ठीक है, चलो। क्या लेके आऊं साहब आप लोगों को? आप क्या लेंगी माँ जी? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। समोसे अच्छे हैं यहाँ के। मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। तुम्हें तो होटल का खाना खाने की आदत पड़ गई होगी ना? 2 प्लेट समोसे ले आना। मंगलसूत्र पहनना भी छोड़ दिया। ये आजकल की बीवियां भी, इनके लिए पति रेडीमेड बिंदी से बढ़कर कुछ नहीं। मन भर गया तो उतार के लगा दी शीशे पर। ये मर्द भी बीवी छोड़ देंगे मगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए एक बीवी की कीमत सिगरेट से ज्यादा नहीं होती। सिगरेट की तरह खुद जलो, इन्हें सुख दो, और ये बेवफा। बोलो, और कुछ ऑर्डर? हाँ, 3 चाय ले आइए। माँ जी आप? मुझे नहीं चाहिए भाई। यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरे के हाथ से बनी बाहर की सारी चीजें अच्छी ही लगती हैं। यस सर, राइट सर। नहीं सर, शेखावती होटल की प्रॉब्लम है सर, देखिए सर कि वो बिल्कुल हाईवे के पास में है ना सर, तो इसलिए ट्रैफिक नॉइज जो है वो हमें अवॉइड करने के लिए। यस सर। मैंने समोसे बनाए, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्यों? सुबह तो सैंडविचेस ही खाए थे लंच पे। नहीं नहीं पॉसिबल। तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। यस सर। नहीं सर, देखिए एक बार हम ये ट्रैफिक की नॉइज का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना सर, तो यस सर, यस सर, ग्रेट सर, एक्सीलेंट सर। नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, बस हो गया समझे। थैंक यू सर, बाय। लो, खाओ ना। कैसे बने हैं? अरे अभी बना कहाँ है, एक बार ये प्रोजेक्ट मिल जाए फिर देखो क्या बनाता हूँ इसको। विनोद, मैं समोसों की बात कर रही हूँ। कौन से समोसे? तुम्हारे हाथ में क्या है? भाई, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए समोसे बनाए थे, पूरी शाम अपने आप को गाड़ लिया था किचन के अंदर, और तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं कि मुझसे कहो कि कैसे बने हैं। नहीं लव, मैं थोड़ा बिजी था तो। अच्छा, परसों तो मिसेस चोपड़ा के समोसों की तारीफ के लिए वक्त था और मेरे समोसों के लिए नहीं। मैंने गलत मत बोलो। मिसेस चोपड़ा के समोसों की तारीफ करते करते तुम्हारी जुबान नहीं रुक रही थी, और वो ऐसे समोसे थे, उनसे तो नर्म हमारी बाथरूम टाइल्स है, और उनमें आलू ढूंढने पड़ते थे। यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे वो भी कोई समोसे थे, और फिर किस कमबख्त ने उन समोसों की तारीफ की, तुम बताओ मुझे। तुमने। अरे नहीं नहीं, मैंने कब की? अरे मैं तो सिर्फ मिस्टर चोपड़ा को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मिसेस चोपड़ा के समोसों की तारीफ करो, मिसेस चोपड़ा खुश, मिसेस चोपड़ा खुश तो मिस्टर चोपड़ा खुश, मिस्टर चोपड़ा खुश तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। अरे बिजनेस में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वरना लव तुम्हारा समोसा और मिसेस चोपड़ा का समोसा कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कसम से सच मान लो तुम। तो फिर खाओ ना। यस ऑफ कोर्स। ये तो यार, आलू तो तुम्हारे समोसे में मिसिंग है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है इसमें सिर्फ तुम्हारा प्यार 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 ही है। झूठ बोलने में तो उस्ताद है। चाय तो पीऊंगी। शक्कर डाल। आपकी तो विदाउट शुगर होगी ना? जी नहीं, विद शुगर। पहले तो नहीं लेते थे।
पहले जिंदगी में मिठास थी। जी, आगे चलकर मीठा नुकसान करता है, फिर भी पता नहीं क्यों इंसान इसके जाल में फंस ही जाता है। एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर वर्मा, एक्चुअली कंप्यूटर को ठीक होने में अभी 1 दिन और लग जाएगा। आप लोग परसों आ सकते हैं? हाँ ठीक है, आ जाएंगे। थैंक यू। चलो, इस देश ने कंप्यूटर तक को नहीं छोड़ा। देखना, एक दिन कंप्यूटर भी स्ट्राइक करेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, उनको भी तो इंसानों की हवा लग जाएगी ना। मशीन है वो, बीवी नहीं कि 24 घंटे सेवा करता रहे और कोई शिकायत भी नहीं करे। चलो रेवती, चलो, हमें वहां टैक्सी मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, प्लीज। तुमने कार ली? कब? किसी बैंक ने कर्जा दिया होगा ना? 2 महीने पहले। आओ। नहीं नहीं, हमें कुछ शॉपिंग करनी, हम जाते हैं टैक्सी से। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो विनोद? मैं तो सिर्फ तुम्हें गाड़ी खरीदने के लिए कह रही हूँ ना। तुम तो मुंह ऐसा बना रहे हो जैसे मैंने तुम्हें 16 डिब्बे की मालगाड़ी खरीदने के लिए कहा हो। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। अरे कितनी बार कहा है कि पहले हम अपना एक मकान ले लें, फ्लैट, अपना घर हो जाए बस। घर घर घर, तुम्हारे इस घर के बहाने तुम मेरी हर बात टाल देते हो। आजकल घर से ज्यादा गाड़ी का होना जरूरी है विनोद। तुम अपने क्लाइंट से मिलने टैक्सी रिक्शा में चले जाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लोग भी क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे वो? कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं है। उनकी तो नहीं, मेरी भी परवाह नहीं है आजकल तुम्हें। रेवती, हमारी प्रायोरिटीज क्या है वो तो सोचो। अरे एक बार हमारा अपना घर हो जाएगा, फिर एक एक करके हम सब चीजें ले लेंगे ना। एक एक करके तो हम बुढ़े हो जाएंगे विनोद। सुनहरे भविष्य के चक्कर में तुम आज की खुशी क्यों खोना चाहते हो? जिंदगी जीना सीखो, जस्ट एंजॉय लाइफ। ओह यस, रियली। अब ये सब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, है ना? चलिए, देर हो रही है, जल्दी कीजिए। 1 मिनट। ये क्या है? हार है, अच्छा है ना? हाँ, पर कहाँ से आया? माँ से। मांग कर लाई हो तुम? माँ है मेरी, कोई पराई थोड़ी ना। लेकिन तुम तो सब रिश्ते नाते छोड़कर यहाँ आई थी ना? विनोद, खून के रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। अच्छा चलो ठीक है, इस हार को यहाँ छोड़ो और चलो, देर हो रही है। कमाल है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत देखो इसकी तरफ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी पार्टी में, मुझे अच्छा लगता है सजना सवरना। तो मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों साथ चल सकते हैं, समझी? अब मैं भी जान गई हूँ, हमारा साथ चलना ही मुश्किल हो गया है। मेरा तो दम घुटता है इस घर में, घुटन सी होती है। ये मत करो, वो मत पहनो, ये मत खरीदो, वो मत खाओ, क्योंकि घर बनाना है। तुम घर नहीं, मेरी खुशियों की कब्र बना रहे हो, कब्र। मेरी ही गलती थी, तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ, अपना घरदार छोड़ दिया। अरे तो जाओ ना, जाओ, जाके उनके साथ रहो। फिर जाऊंगी और रहूंगी। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना, तो उसके बाद कभी इस घर में घुसने नहीं दूंगा, समझी ना? ये अदालत मिस्टर विनोद और रेवती को 1 साल की मोहलत देती है, ताकि 1 साल के सेपरेशन पीरियड में वो अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। नहीं तो इन्हें 1 साल बाद आपसी समझौते के तहत डाइवोर्स दिया जाएगा। 1 ही साल की बात है बेटी। और नहीं तो क्या, देखते ही देखते 1 साल गुजर जाएगा और हमेशा के लिए जाहिल से पीछा छूट जाएगा। चलो बेटी, 1 मिनट माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। हमारे लिए यही ठीक रहेगा विनोद। तुम एक सुनहरे कल के इंतजार में जी रहे हो और उसके लिए आज को कुर्बान कर रहे हो। मैं आज में ही जीना पसंद करती हूँ और आज और कल के बीच बड़ा लंबा फासला होता है। गुड बाय। गुड बाय। हो गया तुम्हारा बैंक का काम? भाई तुम्हारे इस बैंक के काम के चक्कर में 2-3 दिन वेस्ट हो गए। यू नो, यही कारण है कि मैंने अपने सारे बैंक के व्यवहार अपनी वाइफ को सौंप रखे हैं। और एक तुम हो, सुना है कि तुमने तो अपना मैरिज अकाउंट ही क्लोज कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ो। देखो, ये एक नया असाइनमेंट आया, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस असाइनमेंट है।
हैंडल इट केयरफुली, ओके? थैंक यू सर। मिस्टर विनोद, मेरा ऑफिस थोड़ा अलग होना, यू नो, इट शुड रिफ्लेक्ट माय पर्सनालिटी। यस सर। भाई इंटीरियर का सारा जिम्मेदारी मेरा सेक्रेटरी पे डाल दिया। ओके। मैं इसको बुलाता तो तुमको सब समझा देगा। ओके सर। वांड कम इन। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का आदमी है, इसलिए मेरा ऑफिस में भी ट्रेडिशनल लुक होना। आपने मुझे बुलाया सर? और रेवती, ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रहा है? रेवती, ये मिस्टर विनोद, और विनोद, ये मिस रेवती। मिस? हेलो। रेवती, ये हमारा इंटीरियर का काम करेंगे। तुम इनको सब कुछ समझा दो, ऑफिस दिखा दो, एकदम घर जैसा हो ना। आइए मिस्टर विनोद। चलिए मिस रेवती जी। मिस रेवती, मेरी समझ में नहीं आता, अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि उन्हें ऑफिस में घर जैसी फीलिंग चाहिए। अरे भाई, ऑफिस को ऑफिस ही लगने दो। इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग घर को ऑफिस बना देते हैं और बीवी को सेक्रेटरी, और फिर ऑफिस में घर तलाशते रहते हैं। और सेक्रेटरी को बीवी समझने लगते हैं, है ना मिस रेवती? मिस्टर विनोद, क्या हम सिर्फ काम की बातें करें? हाँ श्योर। वो आपके बॉस कह रहे थे कि वो काफी ट्रेडिशनल आदमी है। सारे मर्द ट्रेडिशनल ही होते हैं। खुद तो 21वीं सदी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पत्नी चाहते हैं सती सावित्री। अनंत मूर्ति भी ऐसे ही मर्द है। काम की बात कर लें? तो चलिए, आइए। इस ऑफिस में कुल मिलाकर 8 लोग हैं। सबके लिए अपना अपना डेस्क, ड्रॉअर और सॉफ्ट बोर्ड होना चाहिए, और डिजाइन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारे एक ही हॉल में बैठे हैं। सबके लिए अपनी अपनी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। जैसे आप इस पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। 8 लोग हैं? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। छुट्टी है क्या आज? हमारे टेलीफोन ऑपरेटर की शादी में गए हैं सब। ओह, तुम नहीं गए? तुम नहीं, आप। आप नहीं गई? जी नहीं, शादी और प्यार से मेरा जी भर गया है। एक्सक्यूज मी। हाँ, नहीं बस आधे घंटे में आता हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया था। हाँ श्यामा, मैं श्यामा? अरे एक बहुत अच्छी टेप मिली है, गीता दत्त के गाने, बहुत खूबसूरत। हाँ अरे नहीं नहीं, तुम्हारा गुस्सा मुझे मालूम है, वो तो महीने की तनख्वाह की तरह है, देखते देखते उठ जाता है। एक्सक्यूज मी, जरा धीरे से। आई एम सॉरी। श्यामा, ठीक है, मेरे घर पर खाना वहीं खाएंगे। ओके, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो ठीक है, मैं 1-2 रोज में डिजाइन रेडी कर लेता हूँ। परसों मिले? ठीक है, मगर एक बात का ख्याल रखिए, हमारी एजेंसी हमारे बॉस मिस्टर अनंत मूर्ति की एक इमेज है, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। आनंद मूर्ति की इमेज की बहुत चिंता है, आप भूले नहीं वो शादीशुदा है। जी। I'll try my level best. Thank you. चलता हूँ। उधर से नहीं, उधर से। पता नहीं कौन चुड़ैल है, खैर मुझे क्या, अब वो मेरा है ही कौन। विनोद। रेवती, मिस्टर वर्मा चला गया? यस सर। सारा बात हो गया? जी सर, लेकिन वो अपनी फाइल यहाँ पर भूल गए हैं। ठीक है, पीएन को बुलाओ, फाइल रिटर्न करो। ओके सर। हम शादी पे जाता है। ओके। पियून के हाथों भिजवा दूं? नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगी कि वो चुड़ैल श्यामा है कौन। तुम यहाँ? वो मैं। आओ ना, अंदर आओ, आओ प्लीज। माय गॉड, लगता है ये श्यामा भी इसके जैसी ही आलसी है। खड़ी क्यों? बैठो ना प्लीज। कहाँ बैठूं? आई एम सॉरी। मैं ये फाइल लौटाने आई थी।
हो, फाइल लौटाने। मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? कि मैं तुमसे मिलने आई हूं? फिर वही नाटक शुरू करने? ऐसा सपने में भी कभी मत सोचना। वैसे भी आज तो तुम्हारे यहाँ गेस्ट आने वाली है ना, कोई श्यामा? वो श्यामा तो धोखा दे गया। धोखा दे गया मतलब? श्यामानंद मेरा असिस्टेंट। वो क्या है, उसकी बीवी मायके गई हुई है, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे यहाँ खाना खाने आएगा। अभी वो खुद ही बीवी के मायके चला गया तो मैंने सोचा। क्या सोचा? कुछ जल रहा है? नहीं तो तुम्हारा दिल जल रहा होगा। मुझे घर चलना चाहिए। कुछ जल जरूर रहा है। तुमने गैस पर तो कुछ नहीं रखा ना? नहीं तो दाल। ओफो विनोद, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। बच्चे जितनी भी समझ नहीं है तुम्हें। मैं हटो, मैं करती हूँ, तुम बाहर जाओ। मुझसे छुपाए मेरा ही दिल कि तूने हीरा कभी गहराइयों से करता है दिल जोर से ये हालत अकेले सही नहीं जाए और किसी से कहीं नहीं जाए। वाह, दाल बहुत अच्छी है, वाकई वेरी गुड। मुझे मालूम था तुम तारीफ जरूर करोगे। जहां बिजनेस होता है तुम तारीफ जरूर करते हो। अनंत मूर्ति की सेक्रेटरी को खुश रखो तो काम आसान। अरे नहीं, इस वक्त तो मेरी क्लाइंट ही मेरी। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। मैं ड्रॉप कर लेता नहीं हूं। नहीं, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। I'll drop you. कि तूने हीरा कभी लाज के लिए गहराइयों से करता है दिल जोर से अभी भी वैसा ही है। ये अलग हो गए पर आज भी रात को अकेले नहीं जाने दिया। गाना सुनोगी? हाँ। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। अच्छा बताओ, खाओगी क्या? कुछ भी। कबाब मंगवाते हैं, यहाँ के कबाब। ओ, आज तो सैटरडे, शनिवार को तो तुम नॉनवेज नहीं खाती हो ना? मैं भूल गया। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती?
मुझे सब कुछ याद है रेवती। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगी। रेवती कहीं जा रही हो? हाँ माँ, ऑफिस। आज ऑफिस? हाँ, ऑफिस को तो छुट्टी है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा ठीक है, देखो शाम को जल्दी आ जाना। उसके माँ बाप आ रहे हैं ना? किसके माँ बाप? प्रेम के। प्रेम? अरे वही, भूल गई, कैलिफोर्निया वाला जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी शादी? माँ मगर? अरे अगर मगर क्यों कर रही है? तूने ही तो हाँ कर दी थी। परसों तुम्हारा डिवोर्स है, जल्दी से शादी कर देंगे। कब तक यूं ही अकेले रहोगी? मगर माँ वो अगर मगर कुछ नहीं। रेवती की माँ, मैं पंडित के पास जा रहा हूँ रेवती की शादी की तारीख पक्की करने। आते वक्त कुछ मिठाई भी लेते आऊँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाना। क्यों? तुम पहले अंदर जाके तुम्हारा सूट और मेरी साड़ी प्रेस करना। उनके सामने शाम को ऐसे ही बैठ जाओगे लल्लू जैसे। चलो। क्या बोल रहे हैं? अरे मैं चली जाऊंगी पंडित के पास। ओ चलो ना। तुम्हें हो ना हो मुझको तो। आज क्या बहाना बनाया? ऑफिस का। बहाने बनाने में हमेशा से एक्सपर्ट हो ना तुम। याद है जब पहले मिला करते थे? कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए देर हो जाएगी। जय हो महाराज की। चलिए मिलते हैं। अरे मैं तो मुस्कुराहट नहीं ला पा रहा हूँ, शायद वही कुछ कर लें। आओ। जय हो महाराज की। जय हो महाराज। महाराज इनका जरा हाथ देख बताइए। नहीं विनोद, तुम ही पहले अपना दिखा। अरे रे महाराज, इनका हाथ देखिए। बालक, तुम दोनों का मुखड़ा देखकर मुझे यह आभास हो रहा है कि तुम दोनों अलग नहीं हो। तुम दोनों दो दिल मगर एक जान हो। 11 रुपया निकाल। क्या मतलब महाराज? मतलब बालक, बहुत शीघ्र ही तुम दोनों विवाह के शुभ बंधन में बंधने वाले हो। प्रेम का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन 11 रुपया तो पहले निकालो। अरे महाराज, आप 50 रुपए रखिए और बताइए। अच्छा। नहीं बाबा, आपकी भविष्यवाणी सच नहीं होने वाली है। हाँ, क्योंकि उधर मेरे घर में मेरी शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है। रेवती, क्या कह रही हो तुम? कौन है वो लड़का? पता नहीं, माँ रिश्ता लाई थी मेरे अपना घर छोड़कर आने के तुरंत बाद। मैं इतनी गुस्से में थी, इतनी नाराज थी तुमसे, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। वो सिर्फ हमारे डिवोर्स का इंतजार कर रहा था। रेवती, ये सब क्या हुआ विनोद? क्यों हुआ? याद है रेवती, तुम कहा करती थी कि मैं आने वाले कल में जीने वाला इंसान हूं। लेकिन जब से तुम गई हो ना, मेरे दिन रात बीते हुए कल में अतीत में ही बीते। तुम तो चली गई रेवती, लेकिन मेरे पूरे घर में, और घर ही में क्यों, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसे निशान छोड़ गई जिन्हें मैं आज तक ना मिटा पाया हूं, ना पहुंच पाया हूं। और यहाँ मेरा आज, मेरा प्रेजेंट ऐसा बन गया है कि उसे भूलने के लिए, उससे बचने के लिए मैं एक रंगीन कल के इंतजार में बैठी रहती हूँ। मैंने गाड़ी ले ली है रेवती, लेकिन हम सफर नहीं है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना विनोद, मुझे चलना चाहिए। मुझे प्यार तुमसे। घर में
सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। आज 2 जुलाई 1998 की तारीख को ये अदालत फैसला सुनाती है कि मिस्टर विनोद वर्मा और मिसेस रेवती का सेपरेशन पीरियड आज पूरा होता है। लिहाजा ये अदालत इन्हें तलाकशुदा करार देती है और आज के बाद ये पति पत्नी के रिश्ते से अलग हो चुके हैं। रेवती, पता है मैंने ना इस बार तुम्हारे हनीमून का इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा है। बताइए ना कहाँ जाना है इनको? काठमांडू। काठमांडू? स्विट्जरलैंड जाना है। पिछली बार कानपुर गए थे, पता है ना क्या हुआ? ओए, जाकर है इधर आ, लाइए तो कार्ड निकालने दीजिए। ये लो, शादी का कार्ड है, फॉर्मेलिटी है, कहीं आना नहीं। चल रेवती। उदास क्यों है? बोलना प्लीज। अच्छा, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी तू? हर एक लड़की शादी के दिन अपने खुश रहती है और तू इतनी उदास है। प्लीज बोल देना। अरे रेवती, तो तैयार हो गई? तुम्हारे ससुराल वाले नीचे आ गए हैं। पता है तुम्हारे दूल्हे राजा आज ये कुछ ज्यादा ही उदास लग रही है। ओफो, वो इमोशनल हो गई। जा तू। रेवती, माँ मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ तू उस लल्लू से बच गई। तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे लोग हैं। पता है उन्होंने दहेज ही नहीं लिया, सिर्फ एक गाड़ी ली है। मगर माँ मैं ये देखो, उन्होंने ये हार भेजा, कितना सुंदर है ना। ये पहन के नीचे आ जाना। हम 10 मिनट में तुम्हें नीचे बुलाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ। होश ना होश 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 होश। माँ, माँ सुनो। मुझे माफ कर दो विनोद, मैं मजबूर हूँ। रेवती, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। रेवती, मुझे प्यार मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। इस 1 साल की दूरी ने एक एहसास दिलवाया मुझे कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ रेवती, बिल्कुल अधूरा। साड़ी कौन सी लाऊं? जॉर्जेट, सिल्क, सैटिन या कॉटन? हम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे रेवती। साड़ियाँ लाओ। कभी मैंने चाहा अगर गिर गई तो? मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी। रेवती! बहुत रेवती। मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहा है तू? क्यों आता है यार बार-बार? तू दूसरे से मिलने।
माँ बाप मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। दोबारा? हाँ। तुम्हारे माँ बाप को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? लफड़ा क्या है? अरे हवलदार साहब अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता। अभी जाने दीजिए स्टोरी सुना। और दादा आम्हाला जाऊ द्या की। ठीक है जाओ, लेकिन अगली बार ऐसा लफड़ा नहीं होना चाहिए। अरे हवलदार साहब दोबारा ये नौबत ही नहीं आने वाली। अभी तो इसको करना। देखिए ये है ना, ये खोल दीजिए ना जल्द। अरे ये तो वही है जिसने हमें एक रात हवालत में बंद किया था और कोर्ट के चक्कर लगवाए थे। हवलदार साहब। हाँ जी। वो लफंगा दोबारा मेरी बेटी को लेके भाग गया। अरे किसकी बेटी? काय की बेटी? हमारी बेटी। अरे वो लड़की तो पहले से उसकी थी और अभी भी उसी की है। हाँ? अभी तुम लोग फूटो, नहीं तो इस बार तुम लोगों को फांसी पे लटका दूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भागी। इतने लाड प्यार क्यों किए थे? जान ढूंढ के लाओ उसको। ओम गणपति गुंधवामहे प्रियाणात्वा प्रियपति गुंधवामहे निधीनात्वा निधिपति गुंधवामहे वसो मम आहम जाति गर्भधम मम जाति गर्भधम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो। देखा रेवती, ये जन्म जन्म का साथ है। इसे ना कानून मिटा सका और ना ही किस्मत मिटा सकी। हाँ विनोद, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कितनी तकलीफ सहनी पड़ी ना इस दौरान। सुबह के भूले जब शाम को घर लौटते हैं तो उन्हें थकान की तकलीफ महसूस नहीं होती है। और रेवती, तुम्हारे लिए तो वैसे भी मैं कोई भी तकलीफ सह सकता हूँ। अच्छा, क्या तकलीफ सिर्फ तुमने ही सही? मैंने नहीं सही? सारी गलती मेरी थी क्या? सॉरी टू से दैट, लेकिन घर तो तुम ही छोड़ के गई थी। छोड़ा नहीं था, तुमने छोड़ने के लिए मजबूर किया था, वरना मैं कभी नहीं छोड़ती। तुम क्या कहना चाह रही हो? जो कुछ हुआ उस सब की जड़ मैं था। Of course तुम थे। जी नहीं, आप थी। जी नहीं, आप थे। तुम थी। तुम थी। विनोद, तुम थे।